आइए आज हम 3.4 करते हैं। 3.4 एनसीईआरटी के मैथ से करते हैं। आज हम 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि हम एक पैराग्राफ पहले पढ़े, है ना। एक पैराग्राफ क्वेश्चन को आसानी से पढ़े और उसको आसानी से समझे, तब हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में और बनाने में बहुत आसानी हो जाए। आसान तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर रुक जाओ, फिर एक पैराग्राफ पढ़ो, फिर रुक जाओ, तो ऐसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो जैसे हम पहले पढ़ते हैं इसको। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 for the denominator in fraction reduced to 1, यानी कहने का मतलब ये कहता है कि अगर हम नोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर लेते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है वो हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। तो ये हमारा यहां तक पढ़ के एक इक्वेशन बना सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 to the denominator what is फ्रैक्शन। यानी कहता है कि दूसरा पैराग्राफ कर रहा है, दूसरा लाइन हमारा कर रहा है कि अगर 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन, कब होता है, जब हम डिनोमिनेटर में केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 हो जाता है। ये हमारा टोटली क्वेश्चंस कर रहा है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट नोमिनेटर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। फिर क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हमारे यहां पे जो फ्रैक्शन बनेंगे x अपॉन में y, ठीक है। अब गिव है ना, जो हमारे क्वेश्चन से दिए हैं वहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम पढ़ रहे हैं कि मान लो कि जो फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन में y है, ठीक है, x अपॉन में y है। अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर से एक बार। कहता है इफ वी ऐड 1 to the नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। अब कहता है डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो ये क्या बनता है, 1 हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे भी 1 दे देंगे क्योंकि आसानी से समझने और बनाने में मदद मिलेगा। अब इसे हम कहते हैं बाई क्रॉस कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x + 1, यहाँ होता है y - 1 हो जाता है, ठीक है। अब x ये क्या है, प्लस में है y, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। अब देखिए ये 1 क्या है, प्लस में है, तो इधर पहले तो ये माइनस में, तो -1, ये क्या है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x - y = -2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे सेकंड इक्वेशन इसी तरह से बनाते हैं। मान लीजिए कि सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, तो सेकंड इक्वेशन करें यहां से पढ़ेंगे। इट बिकम 1/2 फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। कब होता है, जब केवल ओनली 1 डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, नोमिनेटर में नहीं करना है। तो मान लो कि x अपॉन में y, ये फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी ले चुका हूं। अब कहता है कि डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़िए तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। फिर सेम इसी को ऐसे बाई क्रॉस करते हैं। अगर हम बाई क्रॉस इसको करते हैं तो क्या हो जाता है, 2x y + 1, तो 2x - y = 1, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन में देखते हैं। पहला इक्वेशन में क्या है, x - y = -2 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 1 - y = 1 है। तो इसमें जो बीच वाला टर्म है, y वाला टर्म है, सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी -y है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, केवल साइन चेंज करेंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दोनों इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है,
x माइनस वाई, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम साइन चेंज करते हैं। तो ये देखिए प्लस का साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x में से x है और नीचे क्या है 2x है, माइनस 2x है। और हम माइनस करते हैं तो क्या माइनस वाला नंबर भरा है तो क्या है यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब देखिए -1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस कट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू ये 3 हो गया, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं वैल्यू 1। तो देखो क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, यानी y माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 आ गया, y का वैल्यू क्या हो गया 5, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। यहां देखिए फिर से एक बार, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सनू। तो कहने का मतलब है कि 5 years ago जो नूरी है ट्वाइस एज ओल्ड एज सनू, सोनू से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। फिर कहता है 10 years later नूरी वाज विल ट्वाइस एज द ओल्ड ऑफ सोनू, यानी 10 years जब बाद होता है तो क्या होता है कि जो नूरी है वो क्या होता है सोनू से 2y, मतलब दुगुना ही बड़ी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसे आसानी से करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखो पहले हम वन पैराग्राफ पढ़ते हैं, वन लाइन ही पढ़ते हैं। तो 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहां तक रुक जाओ, इस क्वेश्चन को सब करने के लिए पहले यहां तक रुको। अब हमने क्या लिखूंगा, पहले लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x, फिर लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, सोनू y हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 5 years ago जो नूरी का एज कितना होगा। तो हम अगर 5 years ago यानी मान लो आज के डेट में हम 10 साल के हैं, मान लो कोई 10 साल का है और पूछते हैं कि 5 years ago यानी 5 साल पहले कितने साल के होगे, तो क्या करोगे 10 में से 5 माइनस कर लोगे तो एगो वाला एज आ जाता है, यानी प्रेजेंट एज में से हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है एगो एज आ जाता है, एगो एज आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे 5 years ago नूरी एज। हम मैंने क्या बताया कि अगर एगो की बात जब भी होता है तो प्रेजेंट एज में से क्या कर लेते हैं हम माइनस कर लेते हैं। तो हमने क्या माना है, नूरी का प्रेजेंट एज x माना है तो हम यहां कर लेंगे x माइनस 5 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह 5 years ago सोनू एज कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो क्या दिया क्वेश्चन में दिया है कि जब 5 years ago क्या हो जाता है ट्राइस यानी 3 गुना बड़ी होती है नूरी, इससे सोनू से 3 गुना बड़ी होती है। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्या करेंगे पहले इक्वल लिखेंगे, देखो x माइनस 5 यहां हम y माइनस 5 लिखेंगे, लेकिन इक्वल कैसे होगा भाई, ये तो क्या है इससे 3 टाइम्स बड़ी है तो इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने क्या किया अभी इक्वल डाल दिया। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, उस एग्जांपल से समझना। जैसे मान लो आके हमने एक तराजू लिया, एक तराजू ले लिया, ये तराजू ले लिया हमने, ठीक है। इस तराजू में क्या किया कि हमने एक जगह पे 60 kg वेट रख दिया,
एक जगह पे क्या किया हमने 45 केजी वेट रख लिया। अब क्या होगा, ये दोनों तराजू क्या होगा, 65 केजी वाला तराजू क्या होगा, इक्वल नहीं होगा दोनों, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, अप डाउन होगा, इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है यानी 45 है उसमें क्या करेंगे, हम वेट को इंक्रीजिंग करेंगे और क्या करेंगे, यानी इससे ये कितना बड़ा है 15 केजी वाला है ना, इसमें 15 केजी क्या करेंगे इसमें हम रखेंगे तो क्या कर दोनों तराजू इक्वल हो जाएगा। सेम उसी एग्जांपल के तरह यहां करेंगे। ये क्या है, जो नूड़ी है, जो ये नूड़ी है क्या है, इससे कितनी बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है, 5 इयर्स पहले 3 टाइम्स बड़ी है, तो क्या करेंगे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि हमने क्यों 3 से किया, क्योंकि ये क्या थी 3 टाइम इससे बड़ी थी। इक्वल करने के लिए हमने सोनू के एज में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ये 3y माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा x, ठीक है, एक इधर आ जाएगा तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 3y, ये क्या हो जाएगा 50, एक माइनस 5 है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा, नोट करो। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करके सेकंड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है हमारा, कहता है कि 10 इयर्स लेटर, यानी 10 इयर्स बाद। तो हम क्या करते हैं, जब भी बाद का एज हमें फाइंड करना होता है तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। मान लो कि आज की डेट में हमने अभी समझाया था कि 10 इयर्स के हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा, तो उसमें 10 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 years later age of नूरी क्या हो जाएगा x प्लस 10। फिर उसी तरह 10 years later age of सोनू, y प्लस 10, ठीक है, ठीक है, y प्लस 10, ठीक है, ये चीज हो गई। अब कहता है कि जब 10 इयर्स बाद क्या होता है कि सोनू का एज क्या है, सोनू के एज से वो ट्वाइस होती है, यानी 2 गुना उसका एज होता है। ठीक है, सोनू के एज से वो 2 गुना हो जाती है। तो फिर हम लोग उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ x प्लस 10, यहां लिखेंगे y प्लस 10। अब देखो हम इक्वल करने के लिए हमने पहले ही बात कर रखा है कि ये क्या है 2 टाइम्स इससे बड़ी है, 2 टाइम्स बड़ी है, तो यहाँ क्या करेंगे, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 यहाँ हो जाएगा x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगा 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल है, तो हम क्या करते हैं केवल साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाता है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो कट गया। यहाँ देखो माइनस 3x और प्लस 2y है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस y बचेगा। यहाँ देखो ये माइनस क्या हो जाएगा 20, तो माइनस कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20। अब हम
यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो x का वैल्यू हमारा y का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 20 इक्वल टू -10। तो x इक्वल टू -60 इक्वल टू -10। तो x इक्वल टू -10 प्लस 16। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। यानी हमारा जो नूरी है उसका एज नूरी का एज है x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारा। जो सोनू का एज क्या हो जाएगा हमारा, 20। ठीक है, क्योंकि हमने नूरी का एज क्या माना था, प्रेजेंट एज क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो इसीलिए नूरी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। सोनू का हमने प्रेजेंट एज क्या माना था, y माना था, तो इसीलिए सोनू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 20। नोट करें, कंप्लीट। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी 2 डिजिट के नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 होता है। 2 नंबर को हम जोड़ते हैं तो 9 होता है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। फिर कहते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ obtained by reversing the order of the digit। यानी कहता है ना कि जब हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो 9 टाइम ओरिजिनल नंबर से 2 टाइम्स मतलब हो जाता है। फिर हम आगे फिर इसको समझाऊंगा डिटेल से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक एक पार्ट पहले करते हैं। पहला पार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले हम लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट x मान लिए। ठीक है, 10 डिजिट क्या मान लिए, y मान लिए। तो जो हमारा नंबर बनेगा, नंबर क्या बनेगा भाई, नंबर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x से हमारा नंबर बनेगा। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को पहला लाइन को हम करते हैं। तो कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कहता है जो डिजिट हम माने हैं उसको सम करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। यानी x प्लस y इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कहता है कि जब हम रिवर्स यानी जो नंबर बनता है उसको हम रिवर्सिंग करते हैं, तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा भाई, तो देखिए रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, देखो एक है 10y प्लस x है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। क्या बनेगा, 10x प्लस y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। यानी यहां देखिए 10y प्लस x, एक क्या है 10x प्लस y। ठीक है, करते हैं y। अब कहता है कि द ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी 9 टाइम दिस नंबर। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्सिंग में क्या करेंगे 2 से कर देंगे, और जो रियल नंबर है जो हमारे पास जो हमने पहले नंबर जो बना था उसमें हम क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमने यहाँ क्या किया 9, यहाँ क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ से 9 से तो क्या हुआ 9y, यहाँ क्या 19y, यहाँ क्या हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। हम एक साथ लाते हैं, तो देखो 20x है, यहाँ पे क्या लगेगा तो -9x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा -2y प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा -90y। इसका तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
तो ये देखो इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 88y इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 11 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 8y इसका तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 11 हमको 11 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो हमारा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट ऐड। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब एक बार फिर हम फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 से लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो अब इस टर्म को इक्वल करने के लिए ऊपर क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या करेंगे 1 से। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है हमने किया तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 72। ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है अगर हम नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो दोनों लाइन टर्म तक कट जाता है। यहाँ पे भी हम इस सेल्फ से भी कर सकते हैं कि इसको नहीं करके काट सकते हैं आसानी से। अब ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 72। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 अपॉन में 9 यानी काटोगे तो क्या हो जाएगा 8 बार यानी 8। ठीक है ये हमारा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नोट कर लो इस पहले। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या था x प्लस y इक्वल टू 9। तो हमारा x का वैल्यू क्या था 8 प्लस y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है हमने जो नंबर माना था, नंबर यही माना था ना 10y प्लस x यही माना था। तो यहाँ देखो नंबर क्या बनता है हमारा 10, y का वैल्यू क्या है 8 प्लस 1 यानी जो नंबर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 81। ठीक है और रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, रिवर्सिंग नंबर हमारा क्या उल्टा हो जाएगा इसका। रिवर्सिंग नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस y माना था ना। ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी 80। ये हमारा रिवर्सिंग नंबर है, ये हमारा क्या है नंबर है जो नंबर बना है, नोट करिए। ठीक है हम अब 4th नंबर क्वेश्चन कहते हैं तो मीना वेंट टू बैंक इन द विड्रॉल 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है अब विड्रॉ करती है कितना 2000 रुपीज विड्रॉ करती है। आस्क द कैशियर टू गिव हियर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो कैशियर से बोलती है कि हमें क्या चाहिए कि 50 रुपीज और 100 रुपीज का ही नोट चाहिए। तो मीना गेट 25 नोट्स और मीना क्या करती है 2000 रुपीज लेती है, लेकिन क्या लेती है केवल 25 ही नोट्स लेती है। उस नोट्स में क्या केवल 50 और 100 का ही नोट होंगे। ठीक है अब क्या करना है हमें क्या फाइंड करना है कि नोट 50 रुपीज के नोट कितना लिया है उसने और 100 रुपीज का नोट कितना लिया है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स इक्वल टू x, फिर नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज इक्वल टू क्या y मान लिए। ठीक है तो देखो टोटल नोट कितना लिया है उसने 25 लिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे x प्लस y इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ 1 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन कहता है आखिर जब 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट लेती है तो टोटल कितना पैसा उसने विड्रॉ करते हैं 2000 करते हैं। यानी यहाँ पे सेकेंड स्टेप, ये हमारा स्टेप 1 मान लीजिए, सेकेंड स्टेप ये सेकेंड स्टेप हो गया।
ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो सेकेंड स्टेप देखिए 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना टोटल रुपीज है 2000। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर 50 रुपीज कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 हो गया। अब हम इससे क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, तो देखिए बोल दिया ना पहले गलत, एंड 2 से देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस y इक्वल टू 25। दूसरा हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम साइन चेंज नहीं करते, साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस ये माइनस, तो a कट गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस y, यहाँ देखिए क्या बचेगा, ठीक है -50, y कट गया, माइनस y कट गया तो y क्या बचेगा 50, ये हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x प्लस y इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 50 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 50, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना था 50 रुपीज का नोट को x माना था, यानी हमारा क्या आंसर है 10, यानी जो 50 रुपीज का नोट होगा ना वो क्या होगा 10 होगा, और जो 100 रुपीज का जो नोट होगा वो क्या होगा 15। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अभी कहता है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे, मतलब 3 डे के लिए एक फिक्स चार्ज होता है, फिर एडिशनल डे एंड ईच डे के लिए अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो कहता है कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कीप ऑफ द 7 डे, यानी सरिता क्या करती है 7 डे बुक रखती है, तो क्या करती है 27 रुपीज क्या करती है पेड करती है। फिर उसी तरह दूसरे हैं वो क्या करते हैं 21 रुपीज पे करती है, कब पे करती है जब बुक क्या करते हैं 5 डे रखती है, तो है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे लेट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, क्या मान लेंगे हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे क्या मान लिया हमने x मान लिया। फिर चार्ज ऑफ ईच डे, तो चार्ज फॉर ईच डे हमने क्या मान लिया y मान लेते हैं। तो हम पहला अगर आप क्वेश्चन से क्या मिलता है आगे 27 रुपए पेड करती है, कब पेड करती है वो जब वो 7 डे बुक रखती है। तो देखिए 3 डे के लिए हमने क्या माना x मान लिया, तो हमने x यहाँ हो जाएगा प्लस, अब देखिए 7 डे में से 3 डे निकल गया तो क्या बचेगा 4, यानी 4y इक्वल टू 27। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं 21 रुपीज पेड करती है, 21 रुपीज पेड करती है जब वो 5 डे बुक को रखती है। तो हम देखिए तो 3 डे ऑलरेडी फिक्स है, तो कितने दिन ज्यादा रखे 2 डे वो ज्यादा रखी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टेप 2 में एक क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21 इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
ठीक है। अब हम यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ हो जाएगा x माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब देखिए इसमें भी एक है सेम वैल्यू है, x x का दोनों इक्वल है, तो यहाँ क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ x x करके यहाँ क्या बचेगा प्लस 2y, यहाँ देखिए क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा। अब इधर आई तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यानी x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 15। यानी जो 3 डे का चार्ज है, जो फिक्स डे का चार्ज है वो हमारा ए है, एडिशनल डे यानी पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपीज, ठीक है। नोट करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।